आप जुड़ गई हैं मेरे ख्याल, अभी तो आप जुड़ गई हैं भाभी जी, नवलता जी। नमस्ते। हाँ नमस्कार। हाँ जुड़ नमस्कार, गए चलिए। हैं। आज दिक्कत हो गई जुड़ने में लगता है। अरे ये हमारा लैपटॉप एक्चुअली जो है ना, वो हाँ जर मतलब वृद्ध हो गया है और जीर्ण शीर्ण हो गया है। हाँ। और इसको इसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है। इसको चिकित्सालय ले जाने की इसको आवश्यकता है, इसको वो नहीं कर इसको पा रहे हैं। इसको नया शरीर प्रदान कर नहीं दीजिए। नहीं, नया नहीं, पुराना नहीं है बिल्कुल, अभी नया ही है। लेकिन बीमारी तो कभी भी आ सकती है ना। हाँ चलिए हम प्रार्थना करते हैं। जी जी जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 15वां मंत्र आरंभ किया था। आवाज सुनाई दे रही ठीक से ना? ठीक ठीक, आवाज ठीक है, जी बिल्कुल जी जी। बुलंद है। हाँ हाँ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। जो प्रथम मंत्र से लेकर के ईशावास्यमिदं सर्वम इत्यादि से लेकर के कुर्वन्नेवेह कर्माणि की का जो आदेश किया कि यहाँ पर कर्म करते हुए रहते हुए भी 100 वर्ष तक जीवन की इच्छा करें और उसके लिए क्या क्या और करें, किस प्रकार से आत्मा और आत्मा से भिन्न पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करें और आत्मा से भिन्न पदार्थ जो भी हैं उनमें आत्मदृष्टि ही रखें, तभी निष्काम कर्म या तभी बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी पाप और पुण्य की भावना के, धर्म और अधर्म की भावना के सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सकता है। उसके साथ फिर बताया आत्मा के स्वरूप को, आत्महनन से बचने को, मतलब आत्महंता न हो, आत्मा का की उपेक्षा न करें, आत्मा का तिरस्कार न करें। और उसके बाद में यह बतलाया था कि विद्या और अविद्या, विद्या जो परा विद्या है और अविद्या जो अपरा विद्या है, या विद्या ब्रह्म विद्या और अपरा वेद विद्या, इनके दोनों के अलग अलग फल हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वेद विद्या को या अविद्या को या अपरा विद्या को प्राप्त करने के बाद परमार्थ की या परम मोक्ष की, परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि केवल ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, बल्कि दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों मार्गों का आश्रय ले करके वेद विद्या और ब्रह्म विद्या दोनों में प्रवृत्त होकर के ही निवृत्ति मार्ग पर चलकर और मोक्ष को पाया जा सकता है। फिर भी समस्या आती है कि करें कैसे, ये कैसे संभव है। इस पर अनेक प्रकार से कहते हुए और फिर कहा था कि वास्तव में क्यों है ऐसा। हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम का मतलब साधक समझ लीजिए, हम तो कुछ नहीं है। तो साधक ने वेद विद्या में भी पारंगतता प्राप्त की, नित्य नैमित्तिक इत्यादि सभी कर्मों को करते हुए ब्रह्म विद्या को उसने प्राप्त किया, ब्रह्म साक्षात्कार की ओर बढ़ा। लेकिन फिर भी अभी किसी प्रकार का एक झीना आवरण है एकत्व में। उसे पता है कि तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यता, कि एकत्व की दृष्टि कर जिसमें है, जिसने अपने को और जगत को, जिसने आत्मा या परमात्मा और जगत को एक मान लिया, उसको मोह और शोक नहीं हो सकता। ये जानने के बाद भी
क्यों ऐसा होता है कि वह उस लक्ष्य तक, उस बिंदु तक, उस शिखर तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसे पहुंचना है। तो कहते हैं कि क्योंकि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य आपिहितम मुखम, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य क्या है? सत्य जो जगत भी सत्य है। ओम पूर्णमिद, या प्रथम जो मंगलाचरण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उदच्यते। तो सत्य तो ये जगत भी है और सत्य वह ब्रह्म भी है। तो कैसे सत्य का मुख यह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है? तो इसी एक मंत्र के इस वाक्यांश में लौकिक और परालौकिक यानी लोकोत्तर कह लीजिए, लौकिक और लोकोत्तर दोनों ही बातें स्पष्ट होती है। क्या होता है? जैसे कोई हिरण सोने का घड़ा है या स्वर्ण के ढक्कन से ढका हुआ कोई घट है, उसमें क्या है हम नहीं जानते। एक सत्य है, एक यथार्थ है, एक वस्तु है जिसके स्वरूप को हम नहीं जानते। वो मिठाई भी हो सकती है, वो मीठा दूध भी, गोदुग्ध भी हो सकता है, वो विष भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये धर्म और अधर्म दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सत्य का स्वरूप है उसको हम नहीं जानते, क्योंकि वह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। और दूसरा सत्य क्या है? आत्मा है। यहाँ जीवात्मा भी हो सकता है, क्योंकि हम जीवात्मा हैं और जीवात्मा होते हुए ही परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जीव की या आत्मा की 4 दशाएं बताई गई हैं। पहले हम लोगों ने चर्चा की है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। और तुरीय अवस्था ही ब्रह्म साक्षात्कार की अनिर्वचनीय ब्रह्मत्व की अवस्था है। तो इस प्रकार से वह जो सत्य है, वो जो परम सत्य है, उसका मुख हिरण्मय पात्र से, चाकचक्य से, राग द्वेष से, धर्म और अधर्म से, धर्म और अधर्म रूप पाप और पुण्य से ढका हुआ है। जहाँ हम जाते हैं सत्य को देखने के लिए, अपने स्वरूप को देखने के लिए बढ़ते हैं, तो पंच कोशों का आवरण आता है सामने। जैसे आत्मा जो है हृदय में स्थित है, ईश्वर हृदय में स्थित है, ऐसा भगवत गीता कहती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो ये पंचभूतों से, पंचभूतात्मक पंच कोशों से ये जीव का जीवात्मा रूप सत्य आवृत है। और उन पंचकोशों के आवरण के कारण उस जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को, और वो जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? परमात्मा ही, परब्रह्म ही। जीवात्मा को हम परब्रह्म से भिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्म रूप सत्य, वह पंचकोशों से ढका हुआ है। वे पंचकोश कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। आप लोग जानते हैं कि विज्ञान अन्नमय कोश क्या है? शरीर है। दूसरा मनोमय कोश है, वो भी अन्न से ही पोषित होता है। प्राणमय कोश है, जो हमारे जीवन के स्पंदन का हेतु होता है। विज्ञानमय कोश है, जिसकी सूत्रधार बुद्धि है। और आनंदमय कोश है, जो सब प्रकार से आनंद की सृष्टि करता है या सृष्टि ही करता है। तो इस प्रकार से पंचकोश कैसे हिरण्मय पात्र है। पंचकोश रूप हिरण्मय पात्र के मध्य जो जीवात्मा का स्वरूप है, जो सत्य का स्वरूप है, जो ईश्वर या परब्रह्म है, उसका वो ढका हुआ है, आवृत है, और हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उसके बाद एक और बात, यदि हम आधिदैविक या आधिभौतिक रूप से देखें तो ये समस्त हिरण्यांड जो है, हिरण्यगर्भ जो है, ये हिरण्यगर्भ भी यह जीवात्मा को ढके हुए है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसी उक्ति है
तो जैसा पिंड में है कि जीवात्मा पंचकोश से ढका हुआ है, उसी प्रकार से यह जो जगत है, जगत का सत्य है, यह हिरण्य गर्भ, हिरण्य पात्र या हिरण्य गर्भ से आवृत है, ढका हुआ है। यदि हम हिरण्य गर्भ सूक्त की ओर चलें तो वहां पर अनेक मंत्रों के द्वारा इस हिरण्य गर्भ के स्वरूप को और किस प्रकार से हिरण्य गर्भ के अंदर आत्मा का सत्य छिपा हुआ है, ढका हुआ है, जिसको हम नहीं देख पाते। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी व्यामुतेमा तस्मै देवाय हविषा विधेम इत्यादि अनेक मंत्र हैं। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपाससे ऋषिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम तस्मै देवाय हविषा विधेम इत्यादि अनेक मंत्र हैं। तो ये है क्या? वस्तुतः जो सत्य है, ब्रह्मांड के अंदर छिपा हुआ जो द्यावा पृथ्वी और अंतरिक्ष का रहस्य है, जिसमें जीवात्मा पंचकोशात्मक होते हुए पांच भौतिक स्वरूप को प्राप्त करते हुए स्पंदनशील है, गतिशील है, प्राण को धारण किए हुए है, उस सत्य को हम देख नहीं पाते, क्योंकि वह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ है, चाकचक्य से ढका हुआ है, या हिरण्य गर्भ के मध्य स्थित है। तो इस कहते किस तो फिर करें क्या, कैसे उस सत्य को जाने? ये हमारा मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का उसमें अधिकार नहीं है। अधिकार का तात्पर्य सामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं है। तो तत् त्वं पूषण अपावृणु, हे पूषण, हे पूषा, पूषा पोषणशील ईश्वर का नाम भी है। पूषा सूर्य को भी कहते हैं, पूषा अग्नि को भी कहते हैं। और इस प्रकार से ये समझ लीजिए कि जो भी अग्नि तत्व है, अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं है, जो भी अग्नि तत्व है, जो स्पंदन को प्रदान करता है, जो ऊर्जा देता है, जो उद्दीप्त करता है, जो दाहक है, जो तेजस स्वरूप है, ऐसा संपूर्ण जो तत्व है वह है पूषा। तो कहते हे पूषण, तत् त्वं अपावृणु, वह तुम अपावृणु खोल दो। वो जो हिरण्मय पात्र है, जिस पर ढक्कन ढका हुआ है, जिस पर धर्म अधर्म का ढक्कन ढका है, जिस पर राग द्वेष का ढक्कन ढका है, जिस पर अपने और पराये का ढक्कन ढका हुआ है, जिसमें वेद का, द्वैत का ढक्कन ढका हुआ है, उसको खोल दो। तो फिर अपावृणु क्यों खोल दो? सत्य धर्माय दृष्टये, क्योंकि जो मेरी दृष्टि सत्य के स्वरूप को नहीं देख पा रही है, वह सत्य रूप धर्म को देख सके, सत्य रूप धर्म का दर्शन कर सके। इस कारण से ऋषि ऐसा कह रहा है। तो यह मंत्र एक प्रकार से उपासनात्मक मंत्र है, और हम धीरे धीरे वहीं बढ़ रहे हैं जहाँ पर भगवद गीता का जो समापन होता है, कहिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो आगे यहाँ इस मंत्र के बाद पुनः आगे कहते हैं कि क्यों सत्य धर्म की दृष्टि की अपेक्षा करता है साधक, क्यों पूषा से प्रार्थना करता है कि हमें सत्य दृष्टि दीजिए? क्योंकि वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतग्वं शरीरम ओं क्रतो स्मर कृतम स्मर कृतग्वं स्मर। ये महोदय, ये 16वां मंत्र रह गया। अच्छा, एक छूट गया, एक छूट गया। पूषण ने कर्षे, पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योसा वसो पुरुषः सोहमस्मि। करे हे पूषण, यहाँ पर पुनः पूषण की पूषा को संबोधित करके कह रहा कि हे पूषण, हे पूषा, हे सूर्य, हे अग्नि, हे तेजस स्वरूप परमात्मा, एक अर्षे, हे एकमात्र ऋषि। ऋषि तो बहुत सारे, ये दुर्वासा ऋषि हैं, ये
मार्कंडेय ऋषि हैं, अमुक 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 बहुत सारे ऋषि हैं, लेकिन वास्तव में वो सब उपलक्षण हैं। जितने भी ऋषि हैं वो सब प्रतिरूप हैं किसके? एक ऋषि तो वास्तव में एकमात्र तुम ही हो, एकमात्र पूषा ही, एकमात्र अग्नि या तेजस स्वरूप ही ऋषि है। तो हे एकमात्र ऋषि, जो ऋषि ऋच्छति गच्छति ऋषि है, जो निरंतर गमनशील करने वाला, निरंतर संसरण करने वाला, निरंतर संसरण की प्रक्रिया को चलाने वाला जो एकमात्र ऋषि है। ऐसे फिर यम, हे यम, जो है आप सकम संपूर्ण जगत के नियंता हैं। यमराज कहते हैं, आगे कठोपनिषद में आएगा। तो यम क्या है? यम नियंता है। भौतिक रूप में हम कहते हैं जीवन और मृत्यु का नियंत्रण करने वाले हैं, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखने वाले हैं। लेकिन वह यम यहाँ पर पूषा के लिए कहा गया है, परमात्मा के लिए कहा गया है। तो आप ही एकमात्र ऋषि हैं और आप ही एकमात्र यम हैं, जगत का नियंत्रण करने वाले हैं, नियंता हैं। सूर्य, हे सूर्य, प्राजापत्य, हे प्राजापत्य, प्रजापति यानी सृष्टि की परंपरा को चलाने वाले आप ही हैं। व्यूह रश्मीन समूह, हमें अपनी रश्मियों को फैला करके, अपनी किरणों को प्रसारित करके आप व्यूह किसको? हमारे जो धर्माधर्म रूप पाप कर, पुण्य पाप रूप जो हमारे कर्म हैं, उन समस्त कर्मों को आप व्यूह नष्ट कीजिए, समाप्त कीजिए। क्योंकि जब तक कर्मों का लेखा जोखा समाप्त नहीं होगा, जब तक कर्म का बंधन समाप्त नहीं होगा, जब तक सकाम कर्म की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, तब तक एकत्व की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि सकाम, जब सकाम कर्म है तो उससे हम स्वयं अपना लाभ चाहते हैं, कामना करते हैं। तो इस प्रकार से कर्मों का बंधन आप अपनी रश्मियों को, समूह अपनी रश्मियों को फैला करके इन कर्मों का बंधन आप नष्ट कीजिए। और उससे क्या होगा? यत्ते तेजः यत् तेजो यत्ते रूप, जो तुम्हारा तेज रूप है, जो तुम्हारा एकमात्र तेजस्वी स्वरूप है, उस तेजस्वी स्वरूप को अच्छा कह दिया कि तेजो रूप, मैंने तुम्हारा रूप ही तेज है, तेज ही तुम्हारा रूप है, तेज ही तुम्हारा आकार है। तो जो तेज रूप एकमात्र कैसा है? कल्याणतमम, जो सबसे अधिक कल्याण करने वाला है। जितने भी कल्याणकारी मार्ग हैं, उन समस्त कल्याणकारी मार्गों में एकमात्र तुम ही कल्याणकारी स्वरूप वाले हो, तेज रूप हो। इसलिए ऐसा तत् ते पश्यामि, तुम्हारे द्वारा अपनी रश्मियों को फैला करके मेरे कर्म बंधनों को विनष्ट करके अपने सर्वाधिक कल्याणमय स्वरूप को दिखलाना है। आप दिखाओ, जिससे मैं पश्यामि, यो पश्यामि तत् ते, मैं तुम्हारा वह रूप देख रहा हूँ या देखता हूँ। क्या? यो असौ, जो यह तुम्हारा रूप है वह सो असौ पुरुषः, जो तुम्हारा रूप है वो पुरुष रूप है, पूषा। अब यहाँ भी देखिए, जो अनिर्वचनीय अवस्था है आत्मा की, उस अनिर्वचनीय अवस्था का निर्वचन जब तक उसका निर्वचन किया जा रहा है, जब तक ब्रह्म अनिर्वचनीय है, निरवयव है, इत्यादि इत्यादि का प्रत्याख्यान किया जा रहा है, व्याख्यान किया जा रहा है, तब तक करें कि है वह कल्याणतम रूप तो है, वह तेज रूप तो है। तो वह वास्तव में कौन सा कल्याणतम रूप है? यो असौ जो है, सह पुरुषः, वह पुरुष है। अब यह पुरुष जो पुरुषेते इति पुरुषः, कौन? जीवात्मा। क्योंकि हमारी गति तो वहीं तक है ना, हम तो एवरेस्ट तक ही हिमालय पर्वत की ऊंचाई को मानते हैं ना, क्योंकि एवरेस्ट तक चले गए हैं। उसके आगे स्वर्ग है, क्या है वहां तक हमने नहीं देखा है। तात्पर्य यह है कि जो हमने अभी नहीं देखा है
उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और जहाँ तक अभी तक हमने देखा है वह क्या है, पुरुष आत्मा का जो स्वरूप अभी तक साधक ने देखा है वो है जीवात्मा। तो वही जीवात्मा तुम हे तेजस स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म, वह तुम ही पुरुष भी हो। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा आकार, तुम्हारा रूप पुरुष ही है। और सो अहम अस्मि, और वह मैं ही हूँ। वह जीवात्मा भी मैं ही हूँ। मैं वह जीवात्मा हूँ, मैं ही वह ब्रह्म हूँ। उस ब्रह्म का जो जीवात्म रूप है वही मैं हूँ। मैं कौन? आत्मा या जीवात्मा। जो पुरुष रूप है वह मैं वही हूँ, मैं जान गया हूँ। आगे छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा बतलाएंगे, बोध कराएंगे कि तत् ब्रह्म त्वम असि, वह ब्रह्म तुम ही हो। तुम कौन? जीवात्मा। और तत्व माने पर ब्रह्म या सत्य। तो जो सत्य है, जो पर ब्रह्म है, जो तत्व है, वह तुम ही हो। और यहाँ त्वम और अहम के भेद को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए कहा सो अहम अस्मि, वही मैं हूँ। अब जो वही मैं जीवात्मा हूँ, तो वायु अनिलम अमृतम, वही वायु है, अनिल में प्रवेश करता है। वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। जब प्राणांत होता है, जब शरीर का नाश होता है, शरीर तो कैसा है? भस्मांतम, भस्म होने के बाद शरीर नष्ट हो जाने वाला है। पांच भौतिक स्थूल शरीर यह मृत्यु के बाद भस्म हो जाता है। और जो उसकी चेतना का केंद्र है, जो उसकी चेतना का सूत्रधार है, प्राण तत्व, वह प्राण तत्व अनिलम, अनिल में मिल जाता है। जो महावायु है, महाप्राण है, शरीर का वायु, शरीर का प्राण, वह महाप्राण महावायु में, समष्टि वायु में वह मिल जाता है, वायु तत्व में मिल जाता है। और शरीर मतलब बचा कुछ भी नहीं। जो हमारा प्राण है, जिस प्राण के कारण संपूर्ण शरीर चेतनावान है, कर्मशील है, कर्मवान है, वह जब समष्टि वायु में मिल जाता है और शरीर भस्मांतम, अंत में भस्म हो जाता है, तो इसलिए ओम ए प्रणव स्वरूप परमात्मा क्रतो, एक क्रतु, क्रतो क्रतुरस्मि, हम क्रतुर हम आत्मा इत्यादि भगवद गीता में कहा है। तो मैं ही क्रतु हूँ, माने वह आत्मा ही क्रतु है, यज्ञ है। अहम क्रतुर हम आत्मा, माने वही आत्मा यज्ञ रूप है। तो हे क्रतु, हे यज्ञ रूप परमात्मा, कृतम स्मर, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि मेरे कृतम स्मर, मेरे किए हुए को, मेरे कर्म को आप स्मरण कीजिए। मेरे कर्मों का स्मरण करिए का मतलब कि आप मेरे कर्म के अनुसार, मेरे कर्मों के आधार पर आप मुझे जो भी मेरे साथ व्यवहार करना चाहें, मुझे जिस प्रकार की गति देना चाहें, जो उचित हो वह दीजिए। क्रतो स्मर क्रतुम स्मर, कृतम स्मर, दो बार क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर कहते हैं। ये पुष्टता के लिए। देखिए मंत्रों में, जब मंत्रों में किसी भी मंत्रांश को दो बार कहा जाता है, तो इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है कि उस वाक्य के या उस वाक्यांश के अर्थ को दृढ़तर करने के लिए यह किया जा रहा है। और जब उपनिषद के अंत में किसी मंत्र के अंतिम भाग को दो बार कहा जाता है, तो वो उपनिषद के अंत की सूचना देता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि हे क्रतो, हे परमात्मा, हे यज्ञ स्वरूप, हे पूषा, आप मेरे कृतम, मेरे कर्म को स्मरण करिए और मेरे कर्म का स्मरण करके आप मेरे कर्म के अनुसार ही मुझे गति प्रदान करिए। अब वो गति प्रदान करिए कह दिया है, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और उसके बाद में
ये कि अपना अधिकार तो नहीं है कर्म में, देंगे तो आप ही। लेकिन फिर भी साधक यह अपेक्षा करता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे कृत रूप यज्ञ रूप परम पिता पर ब्रह्म, आप मुझे किस मार्ग से ले जाएं। दो मार्ग हैं, एक पितृयान, एक दो यान है, पितृयान और देवयान। इसी प्रकार से दो मार्ग हैं, एक वाम मार्ग, एक दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग पुनः संसरण में ले जाता है और दक्षिण मार्ग जो है वह मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। तो इसलिए स्पष्ट है कि हम पुनर्जन्म को नहीं पाना चाहते, हम पितृयान के द्वारा नहीं जाना चाहते। भाई हम तो सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं ना, तो हम उस यान के द्वारा है जो बढ़िया वाला जो वाहन होगा उससे जाना चाहते हैं। चाहे कार हो, ट्रेन हो, राजधानी से ही जाना चाहेंगे, मालगाड़ी से नहीं जाना चाहेंगे। वो उसमें बढ़िया से बढ़िया हो, अच्छी सजी धजी वंदे मातरम गाड़ी से जाना चाहेंगे। और जो कम समय में, जो अल्प समय में अच्छे मार्ग से, जो एक जो है शॉर्टकट रास्ता है लेकिन वो खड़बड़ वाला है, और एक जो है वो हाईवे है जिसमें भले ही दूरी अधिक है लेकिन वो अच्छा स्मूथ मार्ग है, तो उसी मार्ग से जाना चाहेंगे। तो इसीलिए साधक कहता है कि हे परमात्मा, हे परब्रह्म, अग्नि, हे अग्नि, हे पूषा, हे यम, हे सूर्य, आप सुपथा नय सुपथा राये, आप मुझे अच्छे मार्ग से ले चले। सुपथा, सुमार्ग से ले चले। कैसे सुमार्ग से ले चले? राये, रई का अर्थ होता है धन। अब वो धन रुपए पैसे वाला भी हो सकता है, वह धन जो परम पुरुषार्थ भी है, पुरुषार्थ रूप धन भी हो सकता है। धन माने संपत्ति। तो जो संपत्ति राये, परम संपदा को प्राप्त करने के लिए, परम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, निश्रेयस को प्राप्त करने के लिए, हे अग्नि, आप मुझे सुपथा नय, आप मुझे अच्छे मार्ग से दक्षिण मार्ग से ले चलिए। तो जो देवों के द्वारा प्राप्त करने योग्य मार्ग है, ऐसे मार्ग से ले चलिए। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, आप विद्वान हैं, माने आप सर्वस्व जानने वाले हैं। हे देव, आप संपूर्ण सब कुछ जानते हैं। वयुनानि कर्माणि, आप हमारे समस्त कर्मों को जानते हैं। इतना कह दिया। हे क्रतो स्मर कृतम स्मर, हे यज्ञ आप स्मरण करिए, मुझे स्मरण करिए, अपने भक्त को स्मरण करिए, अपने साधक को स्मरण करिए, याद करिए। भाई हमें भी याद रखिएगा, उस वाली भाषा में कह रहे हैं। और कृतम स्मर, मेरे अच्छे बुरे को याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा। तो हे ईश्वर, हे परब्रह्म, हे अग्नि, हे तेजस स्वरूप, आप हे देव वयुनानि विद्वान, आप मेरे समस्त कर्मों को जानते हैं। आप मेरे समस्त सकाम और निष्काम कर्मों को जानते हैं। आप मेरे समस्त पाप और पुण्य रूप, धर्म और अधर्म को जानते हैं। तो इस प्रकार से आप मुझे ऐसे अच्छे मार्ग से ले चलिए कि युयोधि अस्मत् जुहुराणम हेनो, आप युयोधि मुझे नियुक्त करिए, मेरे जो दुष्कर्म हैं उनको युयोधि नष्ट करिए, विनाशय आप विनष्ट करिए। और जुहुराणम हेनो, और आप जो अन्य मार्ग जो है उसको, जो सन्मार्ग को रोकने वाले जो कर्म हैं उनसे मुझे बचाइए। और इस प्रकार से भूयिष्ठाम, बार बार ते नम उक्तिम विधेव मैं, हम बार बार, हम साधक या हम भक्त बार बार आपके प्रति नमन करते हैं, आपके प्रति नम उक्ति करते हैं। इस प्रकार से कह करके और ईशावास्योपनिषद
का यह जो ये 18 मंत्र का समाहार होता है। और अंत में पुनः वही जो मंगलाचरण में मंत्र था वही मंत्र पुनः जैसा कि उपनिषद जो है, जितनी उपनिषदें हैं वे संवाद हैं या कथन हैं ऋषि के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधक के लिए, शिष्य के लिए, अंत्यवासी के लिए। तो पुनः वही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र समाप्त होने के बाद अभी हमारे पास समय है, आप लोग यदि प्रश्न करना चाहें तो कर लीजिए। हाँ, इस विषय में कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। पूरा ईशावास्य उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा आदरणीय नवलता जी के माध्यम से, तो इसमें कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप कर सकते हैं। आदरणीय आचार्य जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे से मतलब है एवरी वन ऑफ अस हैव डन सम मिस्टेक इन आवर लाइफ। हम सब लोगों ने कोई कमियां या गलतियां की हैं। हाँ। और कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं। तो अगर भगवान हमारी गलतियों को ही नजर देंगे, दृष्टि डालेंगे, कंसंट्रेट करें, तो फिर कभी किसी जीव का उद्धार हो ही नहीं पाएगा। देखिए ऐसा ना, यहीं पर तो हमारा स्वातंत्र है, जीव का स्वातंत्र यहीं पर है। भगवान आपको अवसर देते हैं, जीव को परब्रह्म यहाँ पर इस सृष्टि में, इस संसार में ला करके कर्म के अधीन बनाता है। हम कर्म योनि में हैं, जीव का ही है। और उन जीवों में भी जो मनुष्य है सर्वाधिक बुद्धिमान, उसका स्वातंत्र है, वो चाहे अच्छे और बुरे कर्म सब करते हैं। जैसे कोई एक बार अपराध करता है और न्यायालय में कोई केस जाता है तो एक बार उसको सुधार का अवसर दिया जाता है। यदि अभी माइनर है, 18 वर्ष की अवस्था से कम है, तो एक बार सुधार का अवसर दिया जाता है। फिर 2-3 बार उसने वही अपराध किया तो उसे सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और फिर भी यदि अपराध करता ही रहा तो फिर उसको दंड अवश्य दिया जाता है। तो उसी प्रकार भी ईश्वर भी, हम भले ही उसको देख पाए या ना देख पाए, लेकिन आप अकेले में बैठ करके यदि कभी आत्मचिंतन करें या आत्म विश्लेषण करें तो अवश्य पाएंगे कि ईश्वर हमको बार बार अवसर देता है कि अब सुधर जाओ भाई, अब सुधर जाओ। जब फिर भी हम नहीं सुधरते तो फिर हमारे द्वारा बार बार जो दुष्कर्म क्या, जो अनपेक्षित कर्म है, अकरणीय कर्म है, उनको हम बार बार करते रहते हैं, तो फिर उसका दंड हमें अवश्य मिलता है। और उस दंड को भी हम इस जीवन में पहचान पाते हैं या नहीं, आवश्यक नहीं है। इस जन्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक पहचान पाते हैं, जन्म जन्मांतर तक नहीं पहचान पाते हैं। और हम कहते हैं कि भाई इस जन्म में तो हमने कोई ऐसा खराब काम नहीं किया, लेकिन आगे सुधारते अवश्य, सुधारने की, क्योंकि जीवात्मा वस्तुतः जो मैं समझती हूँ और शायद आप लोग भी चिंतन करके समझेंगे, जीवात्मा का जो अपना स्वभाव है वो सत्व है, वो रजः और तम नहीं है। लेकिन हम रजः और तम के प्रभाव से उन कर्मों को करते जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। और कर्म जो नहीं करने चाहिए उसका एकमात्र आधार है जो अपने लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए अहितकर है, अधर्म युक्त है। इसीलिए मनुस्मृति कहती है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, कि जो हम अपने लिए कर्म उचित नहीं समझते, जो हमारे प्रतिकूल हैं और दूसरे के प्रतिकूल भी हैं, ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार, जैसे बहुत छोटी सी बात है, हम लोग दावत में जाते हैं, अन्न को हम ब्रह्म मानते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आगे पढ़ेंगे, अन्नम ब्रह्म अन्नाद्येव भूतानि जायन्ते अन्नेन जीवन्ति अन्नम प्रत्यभिसंविशन्ति, कि अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं, अन्न में ही रहते हैं, अन्न परिणाम ही, आहार परिणाम ही ये शरीर है, अन्न के द्वारा जीवित रहते हैं और अन्न में ही पुनः
लीन हो जाते हैं। अन्न क्या है? मिट्टी ही है, और अन्नमय कोश भी प्रथम कोश है, तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, घर में अन्न बहुत बर्बादी करते हैं। दावत में जाएंगे और ले लेंगे प्लेट भर और डाल देंगे। उसके बाद बार बार जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके कहने पर भी जितना क्या है, जितना है थाली में क्या है, जो न जाए खाली उतना ले थाली में, ऐसा कुछ आता है। और हमें बार बार पता है, उसके बाद भी हम बार बार अन्न बर्बाद करते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अरे हमारा कौन सा, हमने थोड़ी खरीदा है, मतलब जो जिसमें हमने पैसा किया है वो तो हम बचाएं, और जिसने बेचारे दूसरे ने किस तरीके से इकट्ठा करके अन्न की व्यवस्था की है उसको बर्बाद करें। तो हमें नहीं मालूम होता, लेकिन ऐसे व्यक्ति चाहे इस जन्म में कितना भी घी दूध और भोग पकवान खाएं, लेकिन किसी न किसी जन्म में उनको भूखा अवश्य मरना पड़ता है। और यह निश्चित, मतलब मैं तो विश्वास करती हूँ, आप करते हैं या नहीं मैं नहीं जानती। इसी प्रकार से यदि हम किसी जीव का हृदय दुखाते हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई हमारा हृदय दुखाएगा, इस जन्म या अगले जन्म में। दूसरी ओर यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी का कुछ हित करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, चाहे वो अपना पुत्र पुत्री या मित्र ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं से हमें सहायता मिलती है। और मेरा अपना जो अनुभव है वो ये है कि हम जिसके लिए धन देंगे, जिसके लिए अन्न देंगे, जिसकी शारीरिक सहायता करेंगे, उससे आप बिल्कुल अपेक्षा मत करिए। उससे अपेक्षा करेंगे तो दुख होगा। और यदि वो आप कहेंगे अरे हमने उनको 2000 रुपए उधार दिए थे, उसने वापस नहीं किए, तो वो वापस भले ही ना करे, ये उसका अपना कर्म है, उसके अपने कर्म का स्वातंत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं से किसी समय जब हमको उस धन की आवश्यकता होगी, ईश्वर अवश्य व्यवस्था करता है। ये मेरा बिल्कुल अनुभव है, और आप लोगों का भी होगा। अपने पिछले जीवन में जा करके देखिए, झांक करके देखिए, निश्चित रूप से इसी प्रकार से स्पष्ट हो गया। ऐसा होता है जी मैडम जी। और जैसे उसमें नारद पुराण में, पुराणों में, अनेक पुराणों में कहा है, एक ये इसी से संदर्भित एक प्रश्न आप लोगों के मन में होगा कि जब हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं तो अब हम अच्छे कर्म कर लेंगे तो वो बुरे कर्म कट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसा पुराणों में, नारद पुराण में मैंने पढ़ा है और भी पुराणों में आता है। तो जो शुभ या अशुभ जो कर्म हम करते हैं, जाने या अनजाने, उनका फल तो हमें भोगना ही है। जैसे वो अलग बात है कि सजा कम हो जाए, जैसे किसी को आजीवन कारावास मिला, किसी अपराधी को, या किसी को मृत्युदंड मिला, तो मृत्युदंड के मतलब प्रक्रिया होने के पहले ही उसके अच्छे आचरण के या किसी अन्य कारण से उसको उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। या किसी को आजीवन कारावास मिला, सघन सश्रम कारावास मिला, और उसने अपना ऐसा आचरण जेल में किया कि फिर उसको सजा कम कर दी गई। तो उसी प्रकार से अशुभ कर्म का फल भले ही थोड़ा कम हो जाए, लेकिन भोगना तो है, जेल तो काटनी है। इसी प्रकार से शुभ कर्मों का भी फल अवश्य ही प्राप्त होगा। और कोई प्रश्न? क्या आपकी बात का समाधान हुआ या नहीं? जिसने नहीं, मेरी बात का समाधान हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न? प्रणाम सर, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। जी जी करिए। मैम प्रणाम आपको। मैम ये अन्नमय और प्राणमय वाले कोश समझाते समय आपने बोला था कि प्राण जो मतलब उसका हेतु है, प्राणमय कोश जो है हेतु है जीवन का। तो प्राण और श्वास में मैं फर्क करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं समझ पाता। जी 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 देखिए, श्वास तो एक माध्यम है, श्वास एक प्रक्रिया है। उस श्वास और निश्वास की प्रक्रिया के द्वारा जो बाह्य प्राण है, जो समष्टि प्राण है ना, जो अंतरिक्ष में स्थित प्राण वायु है, वह वायु हम आहरित करते हैं और निकालते हैं। और उस प्राण वायु के द्वारा जब हम आहरित करते हैं तो वो फिर पंच प्राण हो जाते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। जो प्राण जो है मुख्य प्राण है, सूत्रधार है,
वो केंद्रित प्राण है जिसको हम बाहर से लेते हैं और फिर वही प्राण अपान उदान समान और व्यान के माध्यम से पूरे शरीर के जो शरीर को संतुलित करता है और नियंत्रित करता है। तो ये समझ लीजिए श्वास एक प्रक्रिया है, एक कर्म है। श्वास और निश्वास ये एक कर्म है और ये सहज कर्म है। कोई जीवित व्यक्ति है, वही साधक चाहेगा तो वो प्राण का आयाम कर सकता है, प्राण का अवरोध कर सकता है, लेकिन प्राण का नाश नहीं कर सकता। बहुत से योगी वो अनेक वर्षों तक वो समाधिस्थ रहे, ऐसा सुनने में आता है। और जब उन्होंने समाधि ली, प्राणों का अवरोध किया, उसके बाद में जब उनकी इच्छा हुई तो फिर उन्होंने प्राण ले लिया। तो प्राण समझ लीजिए एक तत्व है और वायु महाभूत है। वह प्राण जो है वह महावायु, महाप्राण, प्राण एक वायु है जो महावायु का अंश है। महावायु से यह समझ लीजिए महावायु वो पूर्ण मदः है और उससे हम प्राण लेते हैं, वो पूर्णमिदम है। प्राण को लेकर के पुनः उसका श्वास और निश्वास के क्रम से, श्वास और निश्वास की प्रक्रिया से उस प्राण को लेते हैं और अपना शरीर का कार्य करते हैं और फिर उसे हम महावायु में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से वह प्राण महावायु का अंश ही है और महावायु, उसको महाप्राण भी कह सकते हैं या समष्टि वायु कह सकते हैं, समष्टि प्राण कह सकते हैं। जी बात स्पष्ट हुई कि नहीं अमिताभ जी? मैम हुई, मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सांस लेना और छोड़ना एक व्हीकल है ट्रांसमिशन करने के लिए, और जी, प्राण जी, जी, जी। और प्राण जी। जो है उस व्हीकल के द्वारा हम लोग अंदर लेते हैं। प्राण फ्यूल है, जी प्राण फ्यूल है, जी तेल प्राण है, ईंधन प्राण है। ईंधन जो है वो अग्नि होता है और प्राण अग्नि है। तो ईंधन के बिना जैसे गाड़ी नहीं चलती, भाई वो कार्बोरेटर वगैरह और ये सब चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, वो फ्यूल ले करके वो ईंधन ले करके इंजन को सक्रिय करने का काम करती हैं ना। और इंजन क्या है? हमारा शरीर है जी। तो इस प्रकार से प्राण श्वास एक प्रक्रिया है, एक उपकरण है समझ लीजिए, या एक मैकेनिज्म है, एक डिवाइस है। और जो श्वास और प्राण जो है वो ईंधन है। उस ईंधन को हम लेते हैं शरीर में। जैसे गाड़ी में जब तेल डालते हैं, उस तेल के द्वारा गाड़ी चलती है और फिर कार्बन निकल जाता है, जी कार्बन निकलता है ना। जी तो उसी प्रकार से हमारा जब प्राणवायु शरीर में लेकर निश्वास के द्वारा क्या निकालते हैं? कार्बन ही निकालते हैं ना। जी। तो ये जो दूषित वायु है, अपवायु है, वो पुनः महावायु में जाकर मिल जाता है और वहां जाकर उसका ऑटोमेटिक शोधन होता है, उसका अपने आप उसकी शुद्धि होती है और फिर वह ईंधन के रूप में, प्राण के रूप में, तेज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कार्बन छोड़ती है गाड़ी, और जब तक फिर वो कार्बन जब वायुमंडल में मिल जाता है तो उसके बाद जब अगर हम दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, एक जितनी मात्रा में कार्बन निकलना चाहिए, जो प्रदूषण नियंत्रण वाला वो किया जाता है, तो नियंत्रण के अंदर है यदि, तो वह कार्बन वायुमंडल में जाकर के वायुमंडल को दूषित नहीं करता, जब तक हम उसको अधिक मतलब बिना नियंत्रित किए हुए अनियंत्रित कार्बन का उत्सर्जन न करें। जी ये स्थिति है। ठीक है मैम, मतलब कि फिर मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि प्राण जो है वो वायु का ही एक खास कुछ कैरेक्टर है, या प्राण को ही हम वायु भी कहेंगे? प्राण और वायु में केवल इतना अंतर है कि वायु जो है वह जो निरंतर चलती रहती है, वायु जो है वह समष्टि रूप वायु है, और वायु अंतरिक्ष में, वायु की स्थिति जो मूल स्थिति है वो अंतरिक्ष है, और वो अंतरिक्ष में निरंतर संचरण करता रहता है। और उस संचरण से, जैसे महासागर है, सागर है, सागर से जल ले करके या नदी से जल ले करके पाइपलाइन के द्वारा अलग अलग प्रकार से कर्म करके, और जैसे हम अपने प्रयोग के लिए लेते हैं, तो उस वायुमंडल से जो अंतरिक्ष में स्थित संचरणशील वायु है, उस संचरणशील वायु में भी आप जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ कि उस संचरणशील वायु के भी दो रूप हैं। एक तो संचरणशील वायु जो
समस्त अंतरिक्ष में व्याप्त है, हम्म, और दूसरा उसी वायु का वह रूप जो प्राण तत्व के रूप में हम ग्रहण करते हैं, शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु। अशुद्ध, जैसे हम शुद्ध वायु को ग्रहण करके अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं और फिर उसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया उसके शुद्धिकरण की चलती है। तो प्राण और वायु में केवल इतना ही अंतर है कि वायु महातत्व है, महाभूत है, और उस महाभूत से जो स्पंदनशील एक नलिका के द्वारा या मतलब एक साधन के द्वारा समझ लीजिए, हम उसका एक अंश जो ग्रहण करते हैं, जी उसका जो शुद्ध रूप ग्रहण करते हैं, वह प्राण है, ठीक मैम जी। जिससे हम अपने शरीर को संचालित करते हैं। हाँ, क्या मैं इसमें- एक बात ऐड कर सकती हूँ? शरीर में संचरण करने वाला जो है, हाँ, शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु, या शरीर आकाश में, अंतराकाश में, अंतरिक्ष में विचरण करने वाला, संचरण करने वाला जो वायु है, वह प्राण है। और वह प्राण तभी तक प्राण है जब तक शरीर जीवित है। शरीर के मृत होते ही वह प्राण वायु में मिल जाता है, और फिर उसे हम प्राण नहीं कहते। जी मैम। महोदया, जैसे कई मरीज होते हैं, जी। तो अगर हम ये सोचें कि वायु से उनके नाक से हवा भर दें तो वो जीवित हो जाएंगे, तो खाली वायु का आना नहीं। अंदर, वो प्राण नहीं है। नहीं, वो नहीं, तो सिर्फ बिल्कुल नहीं। वायु है। हाँ, तो उसमें तो वो जो प्राण शक्ति जब वायु में मिल जाती है तो फिर हम जिंदा रहते हैं। तो फिर जिंदा है। मतलब वायु है, समझ लीजिए जैसे रिफाइनरी में कच्चा माल होता है, और उस कच्चे माल को उसका कभी स्वाभाविक रूप से, कभी मानवीय प्रयास से वो जो है वो शुद्ध और परिष्कृत हो करके आता रहता है। उसी प्रकार से ये समझ लीजिए जो समस्त ब्रह्मांड है, ये उस परम पिता पर ब्रह्म की एक कार्यशाला है, और उस कार्यशाला में निरंतर परिष्कार और ये चलते रहते हैं। आपने, अमिता जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया तो कि प्राण वह तत्व है, प्राण को वो वायु नहीं कह सकते उसमें से जो जीवात्मा के पुरुष होने की स्थिति में, शरीर को धारण करने की स्थिति में जो स्पंदनशील बनाती है, जो उसे सक्रिय बनाती है, वह शक्ति प्राण शक्ति है। एक हाँ। प्रश्न यहाँ ये उठता है हाँ कि ये जो प्राण वायु है, जो पंच प्राण जिसको हम कहते हैं, हाँ हाँ ये पंच प्राण जो है मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आ जाते हैं, हाँ। और वो आगे की यात्रा करते हैं। हाँ तो ये कहना कि मृत्यु के बाद ये पंच प्राण महाप्राण में चले जाते हैं, हाँ। ये कैसे बनेगा? देखिए, प्राण यदि शरीर है तो प्राण अवश्य है ना। स्थूल शरीर में प्राण, हमारे प्राण अपान उदान इत्यादि जो पंच प्राण हैं, ये हमारे शरीर में स्थित हैं और शरीर का कार्य करते हैं। स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर सूक्ष्म शरीर यदि है तो वहां भी वह प्राण अपान इत्यादि पंच वायु उस सूक्ष्म शरीर को व्याप्त किए रहते हैं। और यदि इसी तरह से जो कारण शरीर है, उसका यदि शरीर है तो वहां भी पंच प्राण है, लेकिन वहां पर वो एक ही भूत है। वहां पर चूंकि कारण शरीर एक है, इसलिए वहां पंच प्राण की भी स्थिति समष्टि प्राण के रूप में है, समष्टि के रूप में विद्यमान है, व्याप्त है। तो इसका मतलब है जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक प्राण जो है वो किसी न किसी रूप में शरीर के साथ रहते हैं। हाँ, शरीर में तो शरीर है तो प्राण है ही, चाहे वो सूक्ष्म शरीर है तो भी प्राण उसके साथ। हाँ, प्राण की अवस्थिति रहेगी। ये समझ लीजिए जहाँ स्पंदन है जो प्रेरयति, जहाँ कहीं भी संचरणशीलता है, जहाँ स्पंदन है, जहाँ कर्म है, जहाँ गति है, वहाँ प्राण की स्थिति अवश्य होगी। हाँ, क्योंकि ये प्राण ही सूक्ष्म शरीर को आगे ले जाते हैं। जी। चल। और हाँ। हाँ, ये जो है प्राण वास्तव में है क्या, ये पिछले बार में किसी सत्र में चर्चा हुई थी कि प्राण है जल तत्व, है तो सर्वत्र सब पांच भौतिक है ना। कारण शरीर से लेकर के स्थूल शरीर तक सब पांच भौतिक है, और इस पांच भौतिक समस्त जो जगत है,
इसमें प्राण की स्थिति जल की है, चाहे वो कारण शरीर के में हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में हो, चाहे स्थूल शरीर में हो। तो स्थूल शरीर में तो वह अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो जल पीते हैं हम, जो जल का आहार करते हैं, उसका सूक्ष्म भाग प्राण हो जाता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर में जो तन्मात्रा है वह प्राण रूप है, और कारण शरीर में जो समष्टि रूप में जल है, जो कहना चाहिए जो अपंचीभूत अपंचीकृत जो पंचभूत हैं, उनमें से जल तत्व जो है, जल महाभूत, उसके लिए आगे छांदोग्य इत्यादि में त्रिकरण और पंचीकरण की प्रक्रिया का वो उद्बोधन किया गया है कि पंचीकरण क्या है कि जब जो पंचभूत हैं अलग अलग, पहले पंच तन्मात्रा रूप में सृष्टि में, फिर जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका जब एक में अनुप्रवेश हुआ, माने मिल गए, जब पंचीकरण हुआ, तो इसमें जैसे पृथ्वी है तो केवल पृथ्वी नहीं है। यदि केवल पृथ्वी हो तो पृथ्वी के जो लक्षण हैं, पृथ्वी रुक्ष है, पृथ्वी में पिंडन की क्रिया नहीं होती, सामर्थ्य नहीं है, तो वो पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी। जलाने से जिसमें गंध हो वह पृथ्वी है, तो जलाया जाएगा जिसको, उसमें गंध, इतने मात्र से पृथ्वी का स्वरूप नहीं सिद्ध होता। तो ये आगे अन्य दर्शनों की बात है। तो पृथ्वी केवल पृथ्वी नहीं है, उसके लिए पंचीकरण में त्रिकरण का मतलब कि जो मूर्त तीन है, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको एक साथ मिलाएंगे मूर्त तत्वों को, तो 50% जल है, वो मतलब अग्नि में 50% जल है, वो अग्नि है, और उस 50% में 25% जल और पृथ्वी है। ये त्रिकरण की प्रक्रिया सृष्टि में कभी पहले जब पंचीकरण हुआ तो अब फिर उसको उसी रेशियो में बांट दिया गया। बांट क्या दिया गया? परब्रह्म ने ही, परम पिता ने ही ऐसी व्यवस्था की कि 50% भाग, एक यदि एक इकाई माने पंचभूत को, तो उसमें 50% आकाश, उसके बाद जो 50% बचा उसमें से 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 ये अन्य चारों तत्व हैं, मिलकर के हो गया 100%, 100%, तो वो हो गया आकाश। इसी प्रकार से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी जो जिसको हम कहते हैं वो केवल पृथ्वी नहीं है, 50% पृथ्वी है, उन 50% में भी 12.5% अन्य चारों भूत हैं। तो इस प्रकार से ये जब पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई थी उस समय समष्टि रूप में ये सब मिले हुए थे। आपकी बात का समाधान यदि नहीं हुआ हो तो बताइए फिर से। नहीं, ठीक है। और कोई प्रश्न कर? विश्वनाथ जी, आप बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं। ये विश्वनाथ पांडे जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, विश्वनाथ पांडे जी, कुछ आपने हाथ उठाया हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, एसपी सिंह साहब का हाथ उठाया हुआ है। एसपी सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, मेरा प्रश्न है, हम जो अभी जो पढ़ रहे हैं शास्त्र, ये मनुष्य को एक तरफ रख के और बाकी प्राण और जो वायु, ये सब अलग रख करके, लेकिन सारे जीवों को देखा जाए, जैसे पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, मच्छर है, मक्खी है, अन्य जीव है, जल है, तो जल में भी तो लाखों लाख प्राण है। हम तो प्राण को ही खाए जा रहे हैं। प्राणी है, लाखों लाख प्राणी है। प्राणी है तो प्राणी, उसका भी तो प्राण होगा मैडम। हाँ, उसका भी प्राण होगा, तो वो तो हम खाए जा रहे हैं। अब इसे अन्न खाते हैं, धान है, चावल है, गेहूं है, सारे में ही प्राण है, तो हम तो उसी को खाए जा रहे हैं। तो उनका जो अलग से यदि सापेक्ष किया जाए तो हमें लगता है कि हम तो माने भक्षी हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये अन्न और अन्नाद की अवधारणा है जो वेद से लेकर के उपनिषद, दर्शन सर्वत्र है। अन्न और अन्नाद, अन्न माने अन्न, जो खाया गया, माने जो ग्रहण किया गया, मुख के द्वारा जो ग्रहण किया गया वह अन्न, और उसको मुख के द्वारा खाने वाला वो अन्नाद हुआ, है ना। तो इस समस्त सृष्टि में अन्न और अन्नाद भाव है। ऐसा आदि काल से ही
ऋषियों ने कहा है। अन्न और अन्नाद भाव है ना। तो बाद में भी कहा जीवो जीवस्य भोजनम। यदि जीवो जीवस्य भोजनम कहा गया, इस पर पहले भी चर्चा हुई, लेकिन बात केवल इतनी है कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक प्राणी के लिए भक्ष्य या अभक्ष्य नहीं होता। सृष्टि ने अपने आप जो सृष्टि परंपरा है या परमात्मा ने अपने आप ऐसी, या प्रकृति कह लीजिए, क्योंकि प्रकृति का ही विकार सब कुछ है, तो प्रकृति से ही ऐसी व्यवस्था बनी है कि कौन सा प्राणी किस पदार्थ को खा सकता है और किस पदार्थ को नहीं खा सकता, क्या वस्तु या क्या पदार्थ किसके लिए भक्ष्य है, किसके लिए अभक्ष्य है। अब उसमें आई बात मनुष्य की। जैसे अगर शेर है, शेर हिंस्र पशु है और उसके आप दांत देखें, शरीर संरचना भी वैसी ही है। जो जिस प्राणी के लिए भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों की जो व्यवस्था प्रकृति के नियति के द्वारा है, उसी प्रकार की उसकी शारीरिक संरचना है, उसी प्रकार का उसका परिवेश है, उसी प्रकार का उसका वातावरण और पर्यावरण है। तो यदि सिंह पशुओं को न खाए तो भूखा मर जाएगा ना। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य के लिए, मनुष्यों में भी बहुत सारे, पिछली बार किसी ने बात उठाई थी, मतलब कर्म के अनुसार कोई चांडाल होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई अन्य जातियों में, अन्य वर्णों में होता है, 4 वर्णों में। तो सभी वर्णों के द्वारा आचार, विचार और आहार प्राकृतिक रूप से सिद्ध हैं। तो मनुष्यों में भी हमारे पास प्रचुर अन्न उपलब्ध है, गेहूं, धान और ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। अभी आगे की बात पर आते हैं। तो फिर भी यदि हम पशु भक्षण करते हैं तो हमारे लिए अभक्ष्य है। लेकिन कभी आपने रामचरितमानस की बात याद की हो, रामायण में भी हो सकता, मुझे याद नहीं है, कि वो भई रसोई भूसुर मासु था कि ब्रह्म मांस का वो बनाया, पाक किया गया, तो इसका मतलब ब्रह्म मांस का पाक अभक्ष्य था। लेकिन कहीं पशु का भक्षण तो भक्ष्य रहा ही होगा ना। तो ऐसा जहां होगा वहां पर अन्य चीजें नहीं मिलती होंगी। जैसे हमने कलकत्ता के किनारे या उड़ीसा में पुरी के किनारे दाल भात मिलता है, मच्छी मिलती है। तो जो समुद्र के किनारे के तट के या बड़ी नदियों के तट के जो लोग हैं, जिनको जहाँ बार बार बाढ़ आ जाती है, बार बार अकाल आ जाता है, जहाँ पर, वहाँ पर वे उन पशु पक्षियों जीवों को खाते हैं, वे उनके लिए भक्ष्य हैं। लेकिन जहाँ पर सात्विक आहार उपलब्ध है वहाँ पर उनका भक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी अपने कर्म विपाक के कारण, अपने कर्म की जो मतलब कर्म स्वातंत्र कह लीजिए, कर्म की स्वतंत्रता के कारण फिर भी हम अपने खान पान को उस प्रकार से करते हैं और उसका फल भी भोगते हैं, इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में। जैसे एक उदाहरण बताऊं, मेरी बेटी मुझसे कभी कहती है, केवल एक प्रसंग के लिए कहती है कि तुमने पिछले जन्म में बहुत लोगों की टांग हाथ पर तोड़े होंगे तो इस जन्म में तुम्हारे बार बार टूटते रहते हैं, और डॉक्टरों का तुमने बहुत कर्जा खाया होगा। तो बात केवल हंसी की है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ, या तो इस पिछले जन्म का हम कर्म भोग रहे हैं या अगले जन्म के लिए कर्म को संचित कर रहे हैं। अब रही दूसरी बात कि अन्न की, जो आप कह रहे हैं, उद्भिज शरीर 4 प्रकार के हैं ना, योनिज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज। तो चारों प्रकार के शरीर अन्नाद भी हैं और अन्न भी है, अन्न भी है और अन्नाद भी है। योनिज की, अन्नाद की और अन्न की बात अभी हमने चर्चा की। स्वेदज हैं, अगर हमारे शरीर में चीलर पड़ जाए, मान लीजिए बिस्तर पर खटमल आ जाए, तो आप क्या करेंगे? उनको अरे आओ भाई आओ, हम एकत्व का दर्शन कर रहे हैं, आओ मेरा शरीर खाओ। मच्छर हैं, काटे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उनको मारेंगे या नहीं मारेंगे? उनका हनन करेंगे ना।
तो है तो उनका भी शरीर, और उस शरीर में एक जीवात्मा भी है जिसको हम मान रहे हैं, तो वो पाप है या पुण्य नहीं कह सकते हम। इसीलिए पाप और पुण्य की कोई परिभाषा नहीं है। मनुष्य में भी आतताई को तुरंत मार देना ये धर्मशास्त्र में धर्म कहा गया है, लेकिन निर्दोष को उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ना करना, माने अपशब्द का वाचन करना भी वह अकरणीय है। कोई निर्दोष है, उसको हम गाली बक रहे हैं, उसको दुख हुआ ना, मानसिक क्लेश हुआ ना, तो वह अकरणीय है। तो इसी प्रकार से अंडज है, अंडज प्राणी है, और उद्भिज में पेड़ पौधे अन्न इत्यादि सब आते हैं। अब यदि गेहूं की पौध लगा करके गेहूं को न काटा जाए तो क्या हो? दो बातें होंगी, एक तो मनुष्य को आहार नहीं मिलेगा, और मनुष्य शायद उस अवस्था में यदि अन्न नहीं होगा तो एक दूसरे को ही खाने लगेगा, क्योंकि भूख तो है ही ना। जब सृष्टि हुई तो आगे हम लोग उपनिषदों में पढ़ेंगे, तो अभी उसकी चर्चा करने से कोई बहुत लाभ नहीं है। तो जब सृष्टि हुई तो परमात्मा ने या परमात्मा की शक्ति ने निर्माण करना शुरू किया, प्राणियों का निर्माण करना शुरू किया। और जब उसने प्राणी का निर्माण किया तो प्राणी क्या है? आहार परिणाम। यदि प्राणी को अन्न चाहिए, अन्न माने दाल चावल नहीं, अन्न माने साग सब्जी नहीं, अन्न माने जो भी मुख के द्वारा ग्रहण किया जाए। तो उसने क्या क्या बनाया, शरीर में क्या क्या बनाया। शरीर में अन्य अन्य अवयवों को बनाने के बाद पहले अन्य अन्य अवयव बनाए, और उसके द्वारा पहले तो आहार बनाया। क्योंकि हम क्या करते हैं, घर बसाने के पहले अन्न की व्यवस्था करते हैं। विवाह करने के पहले, घर बसाने के पहले जीविका की व्यवस्था करते हैं। जब हम पर्याप्त जीविका पा सकें, अपने भरण पोषण की व्यवस्था कर सकें, तब हम गृहस्थी बसाएं। ये बहुत बड़ा संदेश है उपनिषदों के वाक्यों में है। तो पहले ईश्वर ने आहार की व्यवस्था की। अब जब आहार हो गया तो उसको खाने वाला हो प्राणी तो है ही है। अब क्या हुआ, प्राणी ने या जीव ने, प्राणी को जीव समझ लीजिए, तो जीव ने अन्य अन्य अवयवों से उस आहार को ग्रहण करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, उसको संतुष्टि नहीं मिली। वो अन्न क्या है? वही पंच महाभूत, पांच भौतिक शरीर से बने हुए ये चारों प्रकार के शरीर और अन्य अन्य वस्तुएं। तो फिर उसने मुख बनाया, तो मुख से उसने जीवात्मा ने अपने शरीर के द्वारा, मुख के द्वारा जब ग्रहण किया आहार को, तब उसे संतुष्टि मिली। तो वो हो गया अन्नाद। अब अन्न और अन्नाद की परंपरा चल पड़ी। तो अन्न, और किसी के लिए कुछ अन्न है, कोई किसी का अन्नाद है। ये सर्किल चलता है। जो जीव विज्ञान पढ़े हुए हैं, जीव विज्ञान के विद्वान हैं, वो एक साइकिल जो है ना, जीवों का साइकिल। तो जो जीव का साइकिल है, एक जीव दूसरे को खा रहा है, इंसेक्ट को मेढक खा रहा है, मेढक को कोई खा रहा है। हाँ, फूड चेन जिसे बोलते हैं, फूड। तो इस प्रकार से तो ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, उसी को अन्न और अन्नाद के रूप में परिभाषित किया गया है उपनिषदों में। चलिए, बहुत सुंदर जी। अभी समय भी हो गया है, जी जी। तो अभी यही समापन करते हैं। आदरणीय नवलता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पूरा उपनिषद आज समाप्त कर दिया, ईशवास्य उपनिषद। जो अगले उपनिषदों में ये सारी चीजें मिलेंगी, सब मिलेगा। अनेक प्रश्न जो हैं आपके आगे के उपनिषदों में उनके उत्तर मिल जाएंगे। तो अभी शांति पाठ। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुण शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वज्ञो नमो नमः। आपका उपनिषद कक्षा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अच्छा, दूसरी सूचना ये है कि प्रत्येक सोमवार को ये कार्यक्रम 11 से 12 चलेगा, जब तक कि कोई अन्यथा सूचना न दी जाए। वैसे तो मैं हर
बात डाल देता हूँ, लेकिन बाई चांस अगर सूचना ना भी हो तो भी ये कार्यक्रम अगर जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि नहीं होगा तब तक ही होगा। दूसरी बात यह है कि अगर इसका लिंक आप एक अलग से डाल देंगे, क्योंकि आज मैं ज्वाइन करने में मैं किसी और लिंक को क्लिक कर दिया था जो ग्रुप में दिख रहा था। हाँ, देखिए जो लिंक है उसके अंत में QIY ये लिंक है, जो गीता का है वही वाला है ये। हाँ, गीता वाला लिंक है। दूसरा मेरे विचार से ये जो नवोपनिषद जो पुस्तक है ईशादी नवोपनिषद, ये आप सबके पास होगी, वैसे तो मैं डाल देता हूँ। जी है। अच्छा महोदया, नवलता जी अगला उपनिषद आप क्या लेंगे? केनोपनिषद। अगला केनोपनिषद होगा। केनोपनिषद। ठीक है, ठीक है। तो अगर पुस्तकें सबके पास है तो मैं नहीं डालूंगा, अगर कुछ लोगों के पास ये पुस्तक नहीं है तो मैं केनोपनिषद के जो शुरुआती मंत्र हैं उनको मैं डाल दूंगा। तो क्या किसी को आवश्यकता है डालने की या सबके पास पुस्तकें हैं? हमारे पास है। ये अच्छा हो ना, डालना पड़ेगा सर, सबके पास नहीं है। अच्छा हो ना, ये बहुत कम पैसे में जो कल्याण का उपनिषद अंक है वो यदि सबके पास हो जाए तो उससे आपको मूल तो मिल ही जाएगा। हाँ, नहीं तो ये मतलब शुरू में डाला था ईशादी नवोपनिषद, ये पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, इसको आप ले लेंगे तो इसमें 9 के 9 उपनिषद हैं। अमेज़न में भी अवेलेबल है। जी जी जी। हाँ जी जी जी। तो ठीक है, मेरे विचार से सबके पास है, क्या मैं ऐसा समझूं? जी ऐसा समझिए। चलिए ठीक है सर। सर्वो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।